हमारे देश के रत्नागिरी को ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो तो आम है। ऑफ कोर्स अल्फोंसो आम आते हैं, हाफुस आम आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पे फेमस है वहाँ के जंगल, आलीशान जंगल, जो कि अपने गहराई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा नामचीन है वहाँ के जंगल। ना ही सिर्फ इसके लिए कि वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं अलग अलग किस्म के, लेकिन वहाँ पे अलग अलग तरीके के राज भी दफन है। और जो जो लोग रत्नागिरी में रहते हैं, हर कोई इस वीडियो से सहमत रहेगा कि हाँ, हमारे इलाकों में ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो शायद से लोगों को नहीं सुननी चाहिए, वरना वो यहाँ पे आएंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ये चीज़ें हर जगह पे रहती है। आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में रहेगी, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहेगी, लेकिन ये जो कहानी है ना, ये थोड़ी सी अलग है। मुझे भी अलग लगी, इसके लिए आज मैं ये वाली कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जो अलग चीज़ थी, ये हुई थी करण नाम के शख्स के साथ, जो कि शायद ज़िंदगी भर ये जो उसके साथ खौफनाक हादसा हुआ था वो कभी भुला नहीं पाएगा। और आज उसी की कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, हमारे चैनल पे फाइनली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम लिटरली सो हैप्पी। ये मेरे बचपन का सपना था जब मैं कुछ 11-12 साल का था। आज से 10 साल पहले, साल 2016 में मैं 10-11 साल का ही रहूँगा, एंड आज मैं शायद से 22-23 साल का हूँ कुछ। एंड आई नेवर थॉट कि ये मेरे बचपन का ड्रीम मैं कंप्लीट करूँगा। लोग मुझे पूछते थे कि आप क्या काम करते हो, मैं हमेशा ना हेजिटेट करता था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ। आज मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स है और मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आई एम ऑफिशियली अ यूट्यूबर। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत बाद में पता चली, जब मैं यूट्यूबर बनने की कागार पे था। व्हेन आई वाज हैविंग 0 सब्सक्राइबर्स एट दैट टाइम, इट वाज लाइक कि इट्स ऑल अबाउट यू अमान। अगर तू चाहेगा ना तो हो सकता है, तू चाहेगा तो ये कर सकता है, तू चाहेगा तो वो कर सकता है। बट आज सिटिंग ऑन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैनल, आई अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, इट इज़ नॉट मी, इट इज़ कंप्लीटली यू गाइज। आप लोग हो तो ये चैनल है। दैट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो जो आप नीचे सब्सक्राइबर काउंट पे आप देख रहे हो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आप हो वो। उनमें से हर एक इंसान जो ये वाला वीडियो देख रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो आप हो। आप उसके अंदर आते हो और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट आप सब लोग मुझ पे और ज़्यादा बिलीव करो। आई कांट बिलीव कि 1 मिलियन पीपल आर बिलीविंग ऑन दिस कंटेंट राइट नाउ। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि हमारा चैनल और भी आगे जाते रहे। एंड यही मेरे लिए मोटिवेशन है। जितने सब्सक्राइबर आते जाएंगे, उतनी ज़्यादा बेहतर कहानियाँ मैं आपको लाऊंगा, उतनी ज़्यादा बेहतर कॉन्टेंट हम लोग बनाएंगे। एंड एक बात बस मुझे आप लोग को कहनी है, एक चैनल को चलने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभार पनीर पोस्टिंग होती है हमारे चैनल पे, मैं समझता हूँ। आज 1 मिलियन हो रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, एंड इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, पनीर पोस्टिंग होती है। अजीबोगरीब किस्म के ऐप होते हैं, टेलीग्राम वगैरह के होते हैं, मैं समझता हूँ। बट मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आप वो सब जाल में पड़ो। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सा ऐप या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सही है। खुद सोचिए, क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कोई फाइनेंशियल गुरु बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, लेकिन जब पनीर पोस्टिंग होती है, डेट इज़ अ पनीर पोस्टिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। एंड गाइस, वंस अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, थैंक्स अ लॉट फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने तो प्लीज़ कर दीजिए। और भी अभी हमारा रास्ता बहुत लंबा हो चुका है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। अब ये कहानी शुरू होती है। करण एक होनहार सिविल इंजीनियर था, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था, एंड ही वॉज रियली वेरी स्किलफुल। तो उसी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था कि इंडिया के रत्नागिरी इलाके में एक फैक्ट्री हमको डेवलप करनी है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट उन लोग को मिला। सो दे वर लाइक कि देयर इज़ ओनली 1 पर्सन जो ये वाला काम कर सकता है, और वो इंडियन ओरिजिन का भी है। उसका नाम था करण। करण को बताया गया कि आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे रहना है, आपको वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको डेमोलिश करके वहाँ पे एक फैक्ट्री को बनाना है। करण वॉज रियली वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं ये वाला काम कर लूँगा। उसके जो माँ बाप थे वो तक वहाँ पे मुंबई में रहा करते थे, एंड मुंबई इज़ हार्डली थोड़ा 5-6 आवर्स फ्रॉम ड्राइविंग, इतना दूर है वहाँ के डिस्टेंस से। वॉज रियली वेरी एक्साइटेड। उसने अपने माँ बाप को भी बोल दिया था कि मैं अपना काम खत्म होने के बाद आपके पास आऊँगा। लेकिन वो जिस जगह जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उस जगह जाने के लिए उसको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए। जो करण था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में अब पहुंच चुका था। जैसे ही वो रत्नागिरी में आया, वहाँ की ग्रीनरी देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि अरे हमारे देश में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं।
एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा ऐसा गिल्टी भी महसूस हो रहा था कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दैट इज़ एनीवेज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी। मतलब फैक्ट्री बनाने के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे जो ग्रीनरी है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको काटना पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ तो मेरे मैनेजमेंट को भी चाहिए। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि भाई कंपनी इज़ एवरीथिंग, उसको ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद होटल के बाद वो सीधा अपने टीम को मिलने के लिए चला गया। वहाँ पे गया, सबको मिला, ग्रीटिंग किया उसने, फिर सबको ब्रीफिंग दिया उसने अच्छे से कि हमको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना स्क्वायर यार्ड्स का हमारा काम है, कितना डेमोलिशन करना है, कितना नहीं करना है। वो लोग वहाँ पे अभी फॉरेस्ट में पहुँच चुके थे। अभी वो सब जगह ना ऐसे वो बैरिकेड्स लगा रहे थे, जो ऐसे लाइंस होते कि मतलब इतना आपको ट्रेसपास नहीं करना है इस इलाके को। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे खड़े रह के बस काम कर रहे हैं, सबको सुपरवाइज कर रहा है। उसी समय उसने देखा कि 2 लोग हैं, दे लुक्ड लाइक अ कपल। वो लोग आ रहे थे, वो ट्रेसपास कर रहे थे। मैं बोला नहीं, आप जा कहाँ पे रहे हो। वो जो कपल थे उनके हाथ में ऐसा टिफिन में पका हुआ चिकन लग रहा था, आरती की थाली थी उनके पास, और एकदम ट्रेडिशनल कपड़े में थे वो लोग। फिर करण ने उनको रोका ना बिल्कुल कि ट्रेसपास आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे डेमोलिशन का काम चल रहा है। फिर उसमें से जो लड़का था उसने कहा डेमोलिशन का काम चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे क्या है। करण ने एकदम रूडली पूछा, अंदर ऐसा क्या है, पेड़ है, पौधे है, बस इतना ही है ना, जंगली जानवर वगैरह तो नहीं है। अगर जंगली जानवर हो गए तो भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वी हैव अ गुड टीम, हम लोग सब चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। उसी वक्त उस लड़के ने टोका और कहा कि जंगली जानवर होते हैं ना तो एक बार के लिए ठीक होता, लेकिन अंदर जो चीज़ है अगर हमने उसकी पूजा नहीं करी ना तो वो उनके लिए तो पता नहीं, आपके लिए तो पता नहीं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे गाँव वालों के लिए ठीक नहीं होगा, इस जगह के लिए ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाजू में उसकी जो पत्नी खड़ी थी उसने कहा कि क्या आप ये सब कुछ में पड़ गए हो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी चलो, उनको जाके पूजा करना है, फिर उनको गांव भी निकलना है अपने। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। उस समय पता नहीं इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया करण को, उसने अपने टीम मेंबर्स को कहा कि तुम लोग ना आज ही से डेमोलिशन का काम चालू करो, ये जो पेड़ है इससे सबसे पहले अभी आप लोग शुरू करोगे। फिर उसके बाद उसका एक टीम मेंबर आता है और वो कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पहला वो स्ट्राइक मारने वाला था, जैसे ही उसने पहला स्ट्राइक मारा, वो जो चोट थी ना, वो जो पेड़ को लगने वाली थी वो लगी, और उस जंगल में से एक ऐसी चीख निकली जैसे कि किसी पेड़ को कभी चोट लगी ही नहीं है, किसी इंसान को कोई चोट लगी है। ये जो आवाज़ आ रही थी किसी इंसान की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था। हर कोई वहाँ पे एकदम शॉक हो चुका था, करण के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स तक। लेकिन अभी भी काम नहीं रुका, काम अभी भी चल रहा था। सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, बस काम चले जा रहा था। धनाधन जो पेड़ थे वो टूटे जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे ना एक चीज़ अभी अलग दिख रही थी, गांव वाले वहाँ पे आए जा रहे थे, जमा हुए जा रहे थे, हर कोई मंत्र का जाप कर रहा था, कोई तो रो रहा था, कोई पता नहीं एकदम गालियाँ दे रहा था शायद इस कंपनी वाले को। करण को लगा कि शायद से हो सकता है कि ये बहुत पुराना होगा ये कोई जंगल, या फिर यहाँ पे कोई आसपास मंदिर है जिसके वजह से ये लोग इतना ऐसा नाटक वाटक कर रहे हैं। लेकिन फिर स्टिल वो लोग इतना सब कुछ कर रहे थे एंड करण वॉज ऑल्सो वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। वो बहुत थक गया था एंड ही वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अभी आप लोग भी काम रैप करो एंड मैं अभी होटल जाता हूँ। वो होटल गया, होटल जाके सो गया। वो जैसे ही सोया ना, उसको अचानक से ना कुछ लाठी की आवाज़ आई, जैसे कि कोई तो है आसपास जो कि लाठी लेकर चल रहा है। वो उठा, आसपास उसने नज़र घुमाई, अब लाठी की आवाज़ नहीं आई। वो वापस अपने बिस्तर के पास गया, वहाँ पे जाके वो सो गया। आंखें उसने अब बंद कर दी और अचानक से अब उसको एक आवाज़ आती है, इथुन निकल जा, यानी यहाँ से निकल जा। वो वापस से उठा, उसने इधर उधर देखा, उसको लगा कि हो सकता है कि गांव वालों को मैं देख देख के ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है, गांव वाले रो रहे थे, शायद उन्होंने भी मुझे ये सारी चीज़ें बोली होगी, इसलिए ये सारी चीज़ें आसपास हो रही है। शायद हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन अगर ये हकीकत निकली तो। पूरी रात करण नहीं सो पाया। पूरी रात वो बस यही सोच रहा था कि ये कौन था जिसने मुझे आके कहा कि इथुन निगुंजा मराठी में। सोचते सोचते वो सुबह सुबह अपने साइट पर पहुंचा। वहां पे जाके उसने देखा कि गांव वाले तो है मौजूद, लेकिन खाली 5 वर्कर्स हैं। कल 20 थे, आज 5 कैसे रह गए। वो आया उनके पास, बोला कि बाकी लोग किधर हैं, इतने लेट आ रहे हैं ये लोग, ये सब कुछ सीरियसली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा सर एक्सेप्टेबल की बात नहीं है, यहाँ पे जो बाकी 15 लोग थे सुबह सुबह हम उनको अस्पताल में दाखिल करके आ रहे हैं, एडमिट करके आ रहे हैं हम उनको। करण ने बोला कि हुआ क्या उनको। उसने कहा कि साहब जिन जिन लोगों ने इस पेड़ को काटने में मदद करी थी, जिसने पेड़ को काटा, सुबह में जैसे हम लोग उनके पास गए, देखा तो उनके बदन में निशान थे, बहुत नोचने के, शायद हिटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो उन पे वार किया है, हमला किया है। लेकिन जब भी हम उनसे पूछे थे कि किसने किया, वो लोग कह रहे थे कि जिसने भी किया वो दिख नहीं रहा था हमें।
बस ऐसा लग रहा था कि जो भी है वो हमें उसके लाठी से मार रहा है। अब यहाँ पे करण को तो लगा कि ये कोई ऐसा भूत प्रेत तो नहीं हो सकता, भूत प्रेत है ही नहीं है, ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने एक कुल्हाड़ी ली और खुद ही अभी उसने पेड़ को काटना चालू कर दिया। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। करण के सर पे ना जाने क्या सवार था। वो पहले से ही हारना पसंद नहीं करता था। वो किसी भी हाल में अपनी कंपनी वालों को दिखाना चाहता था कि चाहे मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा था। मैंने स्टिल कोशिश करी है काम करने की। इतनी तेज बारिश में उसे जंगल के अंदर से एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कि कोई तो लैंप लेकर खड़ा हो। करण को लगा कि पक्का यही वो इंसान है जो सबको डरा रहा है। मैं इसका राज जान कर रहूंगा। करण ने कुल्हाड़ी छोड़ी और वो उस रोशनी का पीछा करता गया। वो देख सकता था कि कोई तो है जो बार बार लैंप लेकर यहाँ वहाँ दौड़ रहा हो। जब करण जंगल के एकदम अंदर पहुंच गया, तब अचानक से वो रोशनी गायब हो गई। अब उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। ना उसे बाहर जाने का रास्ता पता था और ना ही वो इंसान दिखाई दे रहा था। करण ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से उसका फ़ोन भी बिगड़ने लग गया था, अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रहा था। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन था कि शायद वो एकदम चीखने चिल्लाने लग जाए तो कोई तो उसकी पुकार सुन ले। और वो चीखने चिल्लाने लग गया, मदद करो, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ वगैरह वगैरह। एक शख्स के पास उसकी आवाज़ आखिर में पहुँच ही गई, लेकिन वो शख्स कोई इंसान नहीं था। वो बस वहाँ पे खड़ा हुआ था एक पेड़ के नीचे, चिल्ला रहा था। अचानक से उसको ना पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे कि नीचे जो सूखे पत्ते हैं उसके ऊपर किसी ने तो अपना पैर रखा हो। जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा वहाँ पे एक लंबा सा आदमी खड़ा है, बूढ़ा लेकिन लंबा। उसके हाथ में एक लाठी थी। जब उसने उसके चेहरे पर देखा, उसके होठों से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, इथुन निकुंजा। तब उसको समझ में आया कि ये वही लाठी है जिसके बारे में मेरे मजदूर बात कर रहे थे। ये वही लाठी है शायद से जिसकी पिछली रात में मैंने आवाज़ सुनी थी, और ये वही शब्द है जो मैंने पिछले रात को सुने थे। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो जो बूढ़ा आदमी था इसके तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। फिर करण को लगा इससे पहले कि ये कुछ करे मैं यहाँ से भाग जाता। वो भागते हुए वहाँ से निकला। जैसे ही वो भाग रहा था, उसके बैक ऑफ द हेड पे पूरे जंगल में वो जो लाठी है उसकी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो लाठी से कोई इंसान दौड़ते हुए आ रहा है उसकी तरफ। वो ऊपर देख रहा था टहनियों पे वगैरह कि कोई तो आ जाए मुझे बचाने के लिए वगैरह, लेकिन वहाँ पर भी उसको वही शख्स दिख रहा था। अचानक से उसका जो पैर है एक पत्थर पर पड़ा और वो सीधा वहाँ पे सूखे पत्तों के ऊपर जाके गिर गया। उसने पलट के देखा, वो जो बूढ़ा आदमी था अपनी लाठी को पटक कर उसकी ओर बढ़ रहा था। करण की आंखें जब खुली तब वो जंगल में नहीं अस्पताल में था। उसके साइड में वही लड़का था जो उस दिन वो जो कपल्स आए थे ना उस इलाके में ट्रेसपास करने के लिए, वही उसके बाजू में खड़ा था। उस लड़के ने कहा कि आप ठीक हो। करण को अपने बदन पर चोट महसूस हुई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो वहां पे कई सारे निशान थे। करण ने पूछा कि क्या है आखिर अंदर, कौन सी ऐसी बुरी बला है जो कि किसी को भी चैन से रहने नहीं देती। उस लड़के ने कहा कि जिसे आप बुरी बला कह रहे हो वो असल में हमारे रक्षक है। उनका नाम है राखनदार। अक्सर कभी भी हमारे खेतों पे, जमीन पे या फिर जंगल पे खतरा आता है तो राखनदार हमें बचाते हैं, और यहाँ भी उन्होंने वही किया। और उस दिन भी जंगल में मैं उन्हें चढ़ावा ही देने गया था। राखनदार के होते हुए शायद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप भी लौट जाओ, उसी में भलाई होगी। करण को अब सब कुछ समझ में आ गया था। जब वो उस अस्पताल से निकला तब वो सीधा उस जंगल की तरफ गया। वहां जाके उसने माफी मांगी और बदले में उसे अंदर से लाठी की आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने तो उसकी माफी स्वीकार कर दी हो। एंड गाइस, कोकण और रत्नागिरी के ये जो इलाके हैं, यहाँ पे राखनदार को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि राखनदार के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं कर सकता, क्योंकि राखनदार उनके ही भलाई के लिए वहाँ पे है कि वो वहाँ पे रक्षा करते हैं उनके खेत वगैरह की, उनके प्रॉपर्टीज़ की। एंड कोई भी अगर वहाँ पे ट्रेसपास करने की कोशिश करता है या फिर उनको चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो फिर राखनदार दंड देते, लेकिन अगर कोई बदसलूकी करेगा तो वो और भी ज़्यादा गहरा दंड देंगे उनको। इनफैक्ट गाइज, राखनदार के आपको वहाँ पे मंदिर भी मिल जाएंगे। एंड गाइज, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप राखनदार को कभी भी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ मिला नहीं सकते। ऑल्दो या इट साउंड्स लाइक अ पैरानॉर्मल एंटिटी, बट इट्स अ गुड एंटिटी। लाइक ये अच्छी चीज़ है जो भी है, आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए अगर आप उस इलाके में रहते हो। इवन दो आप यहाँ पे भी, आप जहाँ पर भी हो, आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ देयर फॉर गुड। और अगर आप रत्नागिरी से बिलोंग करते हो या फिर कोई भी कोकण एरिया से बिलोंग करते हो, आपको राखनदार के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आपको कुछ और जानकारी है जो शायद मुझे ना पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिए। एंड आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश भर में ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे डेटीज़ हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है।
सो गाइस हो सकता है कि ऐसे ही किसी जंगलों में ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ और डेटीज़ रहते हो जो हमें भी ना पता हो। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। लेकिन गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि ये सब डेटीज़ अच्छे चीज़ों के लिए होते, लेकिन आप बदसलूकी ना करो, वरना हो सकता है जो करण के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। क्यों नहीं, हो सकता है।